दोस्तों, कभी कभी एक खबर सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि लोगों की सोच को दो हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ वो इंसान जिसने दुनिया की हर वो चीज हासिल कर ली थी जिसका सपना लाखों युवा देखते हैं, और दूसरी तरफ वही शख्स जिसने अचानक सब कुछ छोड़कर ऐसा रास्ता चुना जिसने उसे भीड़ से अलग बना दिया। लेकिन अब उसी शख्स को लेकर एक ऐसी नई चर्चा शुरू हो गई है जिसने लोगों को हैरान भी किया है और सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। जिसे लोग त्याग, तपस्या और अध्यात्म का प्रतीक मान रहे थे, उसी की जिंदगी में आया ये नया मोड़ अब हर तरफ सवालों की वजह बन चुका है। क्या ये एक नए मिशन की शुरुआत है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छुपा है, या फिर ये कहानी वैसी नहीं है जैसी बाहर से दिखाई दे रही है? आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे सफर की हर परत खोलेंगे, उस फैसले से लेकर उस नए मोड़ तक जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। दोस्तों, जो इंसान 3 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़कर सन्यासी बन गया, जिसने महाकुंभ में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए, जिसके पिता घर वापसी के लिए मीडिया के सामने फूट फूट कर रो पड़े, आज वही आईआईटी वाला बाबा फिर से सुर्खियों में है। और इस बार वजह ऐसी है जिसने हर किसी को चौंका दिया है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि अब उस बाबा ने शादी कर ली है। जी हाँ, वही बाबा जिसने कहा था कि ये दुनिया मोह माया है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया था, जिसने पैसा, करियर, फैमिली सब पीछे छोड़ दिया था, अब वही बाबा अचानक से शादी कर चुका है। और यही वो खबर है जिसने इंटरनेट पर भूचाल ला दिया है। हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर ये संगीत हुआ कैसे और कौन है वो लड़की। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस चेहरे से जिसे आज हर कोई आईआईटी वाले बाबा के नाम से जानता है। एक ऐसा चेहरा जो कुछ ही दिनों में वायरल हो गया था। कोई उसे ज्ञान का सागर कह रहा था, तो कोई उसे नई पीढ़ी का आध्यात्मिक गुरु बता रहा था। और ये सब हुआ प्रयागराज के महाकुंभ में, जहां लाखों करोड़ों लोगों के बीच ये बाबा अचानक से उभर कर सामने आया। भीड़ में खड़ा एक साधु, लेकिन अलग पहचान, क्योंकि जब ये बोलता था तो लोग रुक जाते थे सुनने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ साधारण प्रवचन नहीं देता था। ये अंग्रेजी में वेद और गीता की बातें करता था, और वो भी ऐसे फ्लो में कि विदेशी लोग भी हैरान रह जाते थे। महाकुंभ का वो नजारा कुछ अलग ही था। चारों तरफ श्रद्धालु, साधु, संत, आस्था का सागर, और उसी सागर में एक ऐसा युवा सन्यासी जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लोग उसके आसपास इकट्ठा होने लगे, मोबाइल कैमरे ऑन होने लगे, वीडियो बनने लगे, और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उसके क्लिप्स वायरल होने लगे। लोग कहने लगे कि ये कोई आम बाबा नहीं है, ये पढ़ा लिखा है, ये समझदार है, ये लॉजिक के साथ बात करता है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये आज की भाषा में बात करता है। विदेशी श्रद्धालु उसके पास आते थे, उससे सवाल पूछते थे, और वो बड़े आराम से अंग्रेजी में उन्हें अध्यात्म समझाता था, जीवन का मतलब बताता था, कर्म और धर्म का फर्क समझाता था। और यही चीज उसे बाकी साधुओं से अलग बना रही थी। मीडिया भी पीछे नहीं रहा, बड़े बड़े चैनल उसे कवर करने लगे, इंटरव्यू होने लगे, और धीरे धीरे ये नाम हर जगह छा गया, आईआईटी वाला बाबा। अब सवाल उठता है कि ये आईआईटी वाला बाबा आखिर है कौन? तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, फ्लैशबैक में, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। इस बाबा का असली नाम है अभय सिंह। हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाला एक सामान्य लड़का जिसने पढ़ाई में कमाल कर दिया और देश के सबसे बड़े संस्थानों में से एक आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हासिल किया। अब जो भी आईआईटी का नाम सुनता है उसे पता होता है कि वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है। लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ ही वहां तक पहुंच पाते हैं, और अभय उन चुनिंदा लोगों में से एक था। आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके सामने एक शानदार करियर का रास्ता खुला। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, और वो भी विदेश में, कनाडा में, जहां उसे करीब 3 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती थी। एक ऐसी जिंदगी जो हर कोई सपना देखता है, पैसा अच्छा, करियर विदेश में, लाइफ सब कुछ सेट। लेकिन यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। साल 2022 में अचानक कुछ ऐसा होता है कि अभय सिंह का मन बदलने लगता है। उसे लगने लगता है कि ये सब जो है ये असली नहीं है। ये पैसा, ये दौलत, ये आराम, ये सब सिर्फ बाहर की चीजें हैं, अंदर का सुकून कहीं और है। वो सवाल करने लगता है खुद से कि जिंदगी का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ पैसे कमाना ही जिंदगी है? क्या ये जो रेस चल रही है इसमें दौड़ते रहना ही मकसद है, या फिर कुछ और भी है जो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा सच्चा है? धीरे धीरे ये सवाल उसके अंदर गहराते जाते हैं, और एक दिन वो फैसला ले लेता है। एक ऐसा फैसला जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो अपनी हाई पैकेज नौकरी छोड़ देता है, सब कुछ पीछे छोड़ देता है, और निकल पड़ता है हिमालय की तरफ। एक ऐसी यात्रा पर जहां ना कोई सुविधा है, ना कोई निश्चितता, लेकिन है तो सिर्फ एक तलाश, खुद को समझने की, सच को जानने की। हिमालय में जाकर वो साधना करता है, अकेले समय बिताता है, ध्यान करता है, और धीरे धीरे उसका झुकाव पूरी तरह अध्यात्म की ओर हो जाता है। वो संन्यास ले लेता है। अब वो वही अभय सिंह नहीं रहता, अब वो एक सन्यासी बन चुका होता है, जिसने दुनिया के मोह माया को त्याग दिया है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है एक बड़े मकसद के लिए। उसकी सोच बदल जाती है, उसका नजरिया बदल जाता है। वो कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा आपको आराम दे सकता है, लेकिन शांति नहीं। पैसा आपको घर दे सकता है, लेकिन सुकून नहीं। और यही बात वो लोगों को समझाने लगता है। जब वो
महाकुंभ में पहुंचता है तो वही ज्ञान लोगों के सामने रखता है और लोग उसे सुनते हैं, समझते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगता है, लोग उसे फॉलो करने लगते हैं, उसके वीडियो वायरल होने लगते हैं और वो एक जाना पहचाना चेहरा बन जाता है, खासकर युवाओं के बीच, क्योंकि वो उन्हीं की भाषा में उन्हीं के सवालों का जवाब देता है। वो बताता है कि जिंदगी सिर्फ करियर नहीं है, सिर्फ पैसे नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और एंगल है जो इसे और भी भावुक बना देता है, और वो है उसके पिता का एंगल। जब अभय सिंह संन्यास लेकर घर छोड़ देता है तो उसके पिता टूट जाते हैं। वो मीडिया के सामने आकर रोते हैं, अपने बेटे को वापस बुलाने की गुहार लगाते हैं, कहते हैं कि हमने उसे पढ़ाया, लिखाया, बड़ा बनाया और आज वो हमें छोड़कर चला गया। ये दर्द लोगों ने देखा, महसूस किया और ये कहानी और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच गई। एक तरफ बेटा जो कह रहा है कि वो सच की तलाश में है और दूसरी तरफ पिता जो उसे वापस चाहते हैं। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। और इसी बीच अभय सिंह उर्फ IIT वाला बाबा लगातार सुर्खियों में बना रहा। उसकी बातें, उसके विचार, उसके वीडियो हर जगह चर्चा में रहे। महाकुंभ में उसकी लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच गई। लोग उसके पास आते थे, उससे मिलते थे, उसकी बातें सुनते थे और उसे एक नई सोच का प्रतिनिधि मानते थे। एक ऐसा सन्यासी जो आधुनिक भी है और आध्यात्मिक भी, जो टेक्नोलॉजी और वेद दोनों की भाषा समझता है। हालांकि इस बीच वो काफी विवाद में भी फंसे, लेकिन धीरे धीरे वो मीडिया की नजरों से गायब भी हो गए। लेकिन अब हाल ही में ये खबर आ रही है कि बाबा ने शादी कर ली है और शादी करके अपने शहर झज्जर वापस पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों ने 15 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर में शादी की थी, बहुत ही सादगी के साथ, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी मीडिया के। और उसके बाद 19 फरवरी को, यानी सिर्फ 4 दिन बाद, इन दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। सब कुछ इतने चुपचाप तरीके से हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। और जब ये बात अब सामने आई है तो लोगों के मन में सवालों का तूफान खड़ा हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक सन्यासी जिसने सब कुछ छोड़ दिया था, जिसने कहा था कि ये दुनिया मोह माया है, वो अचानक शादी क्यों करता है? क्या उसने अपना सन्यास छोड़ दिया है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा कारण है, कोई बड़ा मकसद है? और जब ये सवाल खुद बाबा से पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उसने इस पूरी कहानी को एक अलग ही दिशा दे दी। उन्होंने कहा कि ये शादी सिर्फ एक सामान्य शादी नहीं है, बल्कि ये एक साझा सोच का हिस्सा है, एक साझा विजन है जो उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर बनाया है। उनका कहना है कि वो दोनों मिलकर एक ऐसा काम करना चाहते हैं जो अकेले संभव नहीं था, और यही कारण है कि उन्होंने साथ आने का फैसला किया। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उनका जो प्लान है वो किसी आम इंसान का प्लान नहीं है। वो एक यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि जीवन को समझने वाली हो, जहां सिर्फ करियर नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाया जाए, जहां आध्यात्म और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों को एक साथ जोड़ा जाए। उनका कहना है कि आज की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी यही है कि हम सिर्फ जीविका कमाने की पढ़ाई करते हैं, हम ये नहीं सीखते कि जीवन कैसे जिया जाए। और इसी कमी को पूरा करने के लिए वो एक गुरुकुल जैसे मॉडल पर आधारित यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, जहां स्टूडेंट्स को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार किया जाएगा। वो बताते हैं कि पिछले 1 साल से वो इसी काम की तैयारी कर रहे थे, बैकग्राउंड में पूरा प्लान बना रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, और अब वो समय आ गया है जब इसे जमीन पर उतारा जाएगा। और इसी मिशन में उनकी पत्नी भी उनके साथ है। दोनों मिलकर इस विजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने सन्यास छोड़ दिया है, तो उन्होंने साफ कहा कि उनके लिए सन्यास और सामान्य जीवन अलग अलग नहीं है। उनका मानना है कि इंसान गृहस्थ जीवन में रहकर भी आध्यात्मिक हो सकता है और समाज के लिए काम कर सकता है, और यही सोच उन्हें इस फैसले तक लेकर आई। उन्होंने युवाओं के लिए भी एक खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज का युवा सिर्फ करियर और पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसे ये समझना होगा कि जिंदगी सिर्फ इतना ही नहीं है। उसे अपने जीवन को समझना होगा, अपने अंदर झांकना होगा और ये जानना होगा कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज की शिक्षा हमें सिर्फ काम करना सिखाती है, लेकिन जीना नहीं सिखाती, और यही कारण है कि लोग सफल होने के बावजूद भी खुश नहीं हैं। और इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए वो इस नए मॉडल पर काम कर रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ कुछ लोग उनके इस कदम को सराह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इसे सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट मान रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि महाकुंभ के दौरान जो कुछ हुआ वो सब एक प्लान का हिस्सा था, लोगों के बीच पहचान बनाने के लिए, और अब उसी पहचान का इस्तेमाल करके वो अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया लाना चाहता है, तो इसमें गलत क्या है? शादी करना कोई गलत बात नहीं है, और अगर वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्यों देखी जा रही है?
अब ये बहस लगातार चल रही है सोशल मीडिया पर। लोग अपने अपने हिसाब से राय दे रहे हैं, कोई इसे सही बता रहा है, कोई गलत। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरी कहानी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर सन्यास का असली मतलब क्या है। क्या सन्यास लेने का मतलब पूरी तरह से दुनिया को छोड़ देना है, या फिर समाज के लिए काम करने के लिए कभी कभी अलग रास्ता चुनना भी सन्यास का ही एक रूप हो सकता है। क्योंकि अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने समाज की भलाई के लिए परंपराओं से हटकर फैसले लिए हैं, और शायद यही सोच यहां भी लागू हो रही है। कहते हैं कि कृष्ण ने भी ये कहा था कि अगर किसी की भलाई के लिए कुछ अलग करना पड़े तो वो गलत नहीं होता। अब अगर उसी सोच को यहाँ लागू करें तो क्या ये फैसला गलत है या फिर ये एक बड़े मकसद की शुरुआत है? ये फैसला आपको करना है। आप क्या सोचते हैं? क्या एक सन्यासी का वापस गृहस्थ जीवन में आना गलत है, या फिर अगर उसके पीछे समाज के लिए कुछ बड़ा करने का इरादा हो तो उसे स्वीकार करना चाहिए? तो दोस्तों, अब सवाल सिर्फ एक इंसान की शादी का नहीं रह जाता। सवाल उस सोच का है जिसे वो दुनिया के सामने रखना चाहता है। क्या ये कदम त्याग से वापसी है, या फिर समाज के लिए एक नए रास्ते की शुरुआत? क्या गृहस्थ जीवन में रहकर भी आध्यात्म और सेवा का वही मकसद जिया जा सकता है, या फिर सन्यास का अर्थ हमेशा दूरी ही होना चाहिए? सच क्या है ये तो आने वाला वक्त जरूर बताएगा, लेकिन इतना तय है कि IIT वाले बाबा का ये फैसला लोगों को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करता रहेगा। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर इरादा समाज के लिए कुछ बड़ा करने का हो तो ऐसा फैसला सही माना जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही वायरल खबरों के पीछे छुपी पूरी कहानी और अनसुने सच जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं हर बड़ी खबर का पूरा सच सबसे पहले।